Hello, students of class 6th. I'm your English teacher Aisha, and today I will teach you the second last part of first chapter, The White Elephant. Those who missed previous parts of the chapter, kindly refer previous videos. Otherwise, you won't be able to understand what is being taught. Now, let's start the rest part of the chapter. The Compassionate King was touched by the elephant's story and asked him to return to his blind old mother and take care of her as he had been doing all along. कंपैशनेट दयालु। तो जो दयालु राजा होता है वो जब हाथी की कहानी सुनता है तो वो उससे बहुत प्रभावित होता है। फिर वह उसे वापस अपनी माँ के पास, जो कि अंधी है और बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास लौट जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो उसकी देखभाल वैसे ही करे जैसे कि वो अब तक करता आया है। ही सेट हिम फ्री इन लव एंड काइंडनेस। वो प्रेम और दया में उस हाथी को छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है। द हैप्पी एलिफेंट वेंट रनिंग होम एज फास्ट एज ही कुड। सफ़ेद हाथी राजा के इस निर्णय से बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस जाता है। जितनी तेज़ वो दौड़ सकता है उतनी तेज़ी से वो दौड़कर घर की तरफ वापस जाता है। एंड ही वॉज रिलाइव्ड टू फाइंड दैट हर मदर वॉज स्टिल अलाइव। रिलाइव्ड, चिंता मुक्त होना। फिर जब वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसकी माँ अभी तक जीवित है तो वह चिंता मुक्त हो जाता है। He filled his trunk with water and poured it over his sick mother, who thought that it was raining. Trunk, हाथी की सूंड, poured, उंडेलना। फिर वो वहाँ जब पहुँचता है हाथी तो वो अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर वो उसको अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर, बीमार माँ के ऊपर छिड़कता है, जिसको कि उसकी बूढ़ी माँ ये समझती है कि बारिश हो रही है। देन शी क्राइड आउट एज शी थॉट दैट सम एविल स्पिरिट हैड कम टू हार्म हर एंड विश्ड एंड प्रेड दैट हर सन वॉज देयर टू सेव हर। लेकिन तभी वो अचानक रोना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि यहाँ पर कोई बुरी आत्मा, एविल स्पिरिट जो है, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए आई है और वो प्रार्थना करना शुरू कर देती है कि काश उसका बेटा यहाँ पर होता उसे बचाने के लिए। द वाइट एलिफेंट जेंटली बेंट ओवर हिज मदर एंड स्ट्रोक्ड हर लविंगली। जेंटली, सौम्यता से, स्ट्रोक्ड, स्पर्श करना। वो हाथी जो होता है बहुत प्रेम पूर्वक सौम्यता से अपनी माँ के ऊपर झुकता है और उसे बहुत प्यार से स्पर्श करता है। She immediately recognized his touch and was overjoyed. Immediately, तुरंत, recognized, पहचानना, overjoyed, अत्यधिक प्रसन्न। उसकी माँ जो है तुरंत ही अपने बेटे को पहचान लेती है। उसके टच से वो जान जाती है कि ये उसका बेटा है और वो बहुत खुश हो जाती है। Her son lifted her up and told her that the king, the kind and compassionate king of Benares, had set him free and he was here to love and look after his mother forever. वो अपनी माँ को, सफ़ेद हाथी अपनी माँ को उठाता है और उसको बताता है कि किस तरह से दयालु राजा जो बनारस का है उसने उसको फ्री कर दिया है, आज़ाद कर दिया है कि वो अपनी माँ के पास जाए, उसकी देखभाल करे हमेशा।